मुर्गी का अंडा चोरी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम पिंकू था। उसने जंगल में रहने के लिए एक गुफा बनाया था और वो उस गुफा को बहुत अच्छे से सजाना चाहती थी। एक दिन की बात है, उसका दोस्त बब्बन बंदर उसके पास आता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पिंकू बब्बन से बोलता है कि मुझे अपनी गुफा को सजाना है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सजाऊं। उसकी बात सुनकर बब्बन बोलता है कि मेरे पास घर सजाने के लिए एक उपाय है। पिंकू बोलता है, बताओ क्या उपाय है। बब्बन उसको बताता है कि क्यों न तुम मुर्गी के अंडों को रंग करके अपनी गुफा में रखो। बब्बन की बात सुनकर पिंकू बोलता है कि हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन मैं मुर्गी के इतने सारे अंडे कहाँ से लाऊंगा। बब्बन, क्या तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो? अगर तुमने मुझे मुर्गी के अंडे लाकर दे दिए तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा ट्री हाउस बना कर दूंगा। पिंकू की बात सुनकर बब्बन को लालच आ जाता है और वह पिंकू को बोलता है कि मैं अंडों का इंतजाम कर दूंगा। ऐसा बोलकर बब्बन वहां से चला जाता है। रास्ते में उसको चीकू नाम का एक खरगोश मिलता है। पिंकू उससे पूछता है कि चीकू, क्या तुम मेरे लिए कुछ मुर्गी के अंडों का इंतजाम कर सकते हो? अगर तुमने मेरे लिए अंडों का इंतजाम कर दिया तो मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे गाजर दूंगा। पिंकू भी लालच में आकर हाँ कर देता है। चीकू के पास अंजू नाम की एक मुर्गी रहती है। एक दिन वो मुर्गी 2 अंडे देती है और अंडे देकर अंदर चली जाती है। मौका देखकर चीकू उन दोनों अंडों को चुराकर बब्बन बंदर को दे देता है। बब्बन बंदर उन अंडों को पिंकू को दे देता है। पिंकू उनको सजाकर अपनी गुफा में रख देता है। अंजू बाहर आकर देखती है कि उसके अंडे वहाँ नहीं है और वो अंडों को वहाँ न पाकर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठी कोयल उसके पास आती है और उसको समझाकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन मुर्गी 2 और अंडे देती है। वो अंडे भी चीकू खरगोश चुरा लेता है और पिंकू उनको रंग करके अपनी गुफा में रख देता है। अंजू देखती है कि उसके अंडे फिर चोरी हो गए और वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठी कोयल फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि बहन, इस बार जब तुम अंडे दोगी मैं ऊपर से अंडों का ध्यान रखूंगी और कौन चोरी करता है यह पता लगाएंगे। कुछ दिन बाद मुर्गी 5 अंडे देती है। कोयल ऊपर से उन अंडों पर नजर रखती है। तभी कोयल देखती है कि चीकू खरगोश वो अंडे चुरा रहा है। कोयल एक गाना गाती है। तभी वहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और वो चीकू को अंडे के साथ पकड़कर जंगल के राजा शेर के पास ले जाते हैं। राजा चीकू से पूछते हैं, बताओ तुमने मुर्गी के अंडे क्यों चुराए? चीकू खरगोश बताता है कि मुझसे यह अंडे बब्बन बंदर ने मांगे थे और उसके बदले में उसने मुझे गाजर देने का वादा किया था। राजा बब्बन बंदर को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। बब्बन बंदर को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा बब्बन बंदर से पूछता है कि तुमने चीकू को मुर्गी के अंडे चोरी करने को क्यों बोला? बब्बन बंदर राजा को बोलता है कि मुझे मुर्गी के अंडों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझसे वह अंडे पिंकू लोमड़ी ने मांगे थे और पिंकू ने मुझे अंडे के बदले ट्री हाउस देने की बात की थी। राजा पिंकू लोमड़ी को पकड़ने और गुफा से सब अंडे लेकर आने का हुक्म सुनाता है। पिंकू लोमड़ी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया जाता है। तब पिंकू लोमड़ी अपने ऊपर लगे आरोपों को मान लेता है। राजा पिंकू लोमड़ी बब्बन बंदर और चीकू खरगोश को अंडे चुराने के आरोप में जंगल से बाहर निकालने और मुर्गी को उसके सब अंडे वापस देने का हुक्म सुनाता है। अंजू अपने अंडे पाकर बहुत खुश हो जाती है। सब जानवरों और कोयल का धन्यवाद करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।